हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, किस तरह की एनर्जी है, कौन पर्सन है। हर लाइफ के फेज़ में से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप सिर्फ अपनी लव लाइफ के अलावा भी कुछ सोचते हैं या नहीं। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। ये टाइमलेस, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी तो हर तरह के लोग इसको देख सकते हैं। कीप इन ओपन माइंड, ठीक है। तो लेट्स सी कि कौन आपसे कनेक्ट होने जा रहा है, कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। किसी के साथ काफ़ी अरसा हो गया है, आप किसी की एनर्जी फील कर रहे हैं, आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि जैसे कोई आपसे बात कर रहा है। तो लेट्स चेक कि किस तरह की एनर्जी है, कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। हम एनर्जीज चेक करेंगे। द मैजिशियन, द हर्मिट, द स्टार, या अल्लाह, राइट अवे, स्ट्रेट अवे। तीन मेजर स्ट्रॉन्ग और इतने पॉजिटिव आर मेजर आर्कानास। कोई आपसे कनेक्ट किया, मुझे लग रहा है कि कोई कोई कनेक्ट तो बहुत दूर की बात है, कोई इतना स्ट्रांगली आपको मिस कर रहा है कि बस किसी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट हो जाए। I mean, look at the cards, the magician, the hermit and the star. एक ऐसी एनर्जी जिसने तन्हाई में रहते हुए आपके अलावा किसी का सोचा ही नहीं। एक ऐसा पर्सन जिसको, एक ऐसी एनर्जी जिसको लगता था कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है और कभी आपसे उसकी डिटैचमेंट होगी ही नहीं। शायद आपने अपने आप को हमेशा ही इस पर्सन के लिए हर तरह के कनेक्शन में, हर तरह के टाइम में अपनी अवेलेबिलिटी इतनी ओपन रखी है कि अब आप जो एक हर्मिट मोड में हैं, एक अलोन मोड में हैं, एक साइलेंट मोड में हैं, एक सिंगल मोड में हैं, तो आपकी एनर्जी को जितना ये पर्सन मिस कर रहा है, आई थिंक हेल ऑफ अ टाइम। मैं तो सरप्राइज़ हो गई हूँ इस वक्त ये तीन कार्ड्स देखकर। द मैजिशियन, द हर्मिट एंड द स्टार। आई थिंक आपके अलावा ये पर्सन जो कनेक्ट करना चाह रहा है, आपने बड़े ही डाउन टाइमिंग्स पर, बहुत ही लो मोमेंट्स पर आपने इस पर्सन को सहारा दिया है विद द स्टार। आपको शायद ये ग्रो होते हुए देख रहे हैं और उस ग्रोथ में लिटरली ये चाह रहे हैं कि जब सभी कुछ आपको मालूम है, जब सभी कुछ आपको पता है, तो ये क्यों नहीं पता कि आई एम लुकिंग फॉर यू। आई मीन, ये एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आपने अपने आप को बिल्कुल जब स्क्रीन से हटाया है, तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि मेरी तन्हाई में, जो मेरी तन्हाई का सबसे बेस्ट पार्टनर था या है, वो ये पर्सन है, यानी कि आप। द स्टार, एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, बहुत स्ट्रॉन्ग। और अगर आप इन स्टार्स के बारे में भी अगर आप जानते हो तो ये इतने कोई इतने कोई ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं। एक्वेरियस की तो बहुत ही इतनी सीक्रेटिव सी इनकी पर्सनालिटी होती है। एंड वह हर्मिट, जो वर्गोज होते हैं, परफेक्शनिस्ट, हर चीज़ में डोमिनेंट। तो जो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, द एनर्जी जिसकी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स ढें हो गई, जिसकी सारी मैनिपुलेटिव स्किल्स ढें हो गई, यानी को ये इतना स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं से कुछ हिंट और क्लू मिले और ये आपको किसी तरीके से ग्रैब कर सकें, अगर आपको बता सकें कि हाउ व्हाट दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू, किस दौर से, किस फीलिंग से, किस तरह से गुजर रहे हैं। यानी ये सोते उठते खाते पीते आपको बहुत ज़्यादा इनको आपकी मिसिंग एनर्जी जो है वो फील हो रही है, यानी कि बहुत ऑब्वियस इनको फील हो रहा है।
एक लकी चार्म वाली बात भी है कि होता है ना, बाज़ दफ़ा लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं आपके वजूद को, आपकी प्रेजेंस को, आपका हर दफ़ा अवेलेबल रहना, उसको लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इस वक्त जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, जो भी पर्सन है, जो भी एनर्जी, इसकी एनर्जी जो मैं रीड कर रही हूँ ना, अब इनसे, इनको मालूम है कि आप एक हर्मिट मोड में ख़ुद भी हैं, लेकिन उस हर्मिट मोड में आपकी तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस हर्मिट मोड में इनकी ख़ुद की ग्रोथ नहीं हो रही। तो जैसे कहते हैं ना, कॉल और फेल में तज़ाद। आपने अगर कहा कि अकेले रह के, सेल्फ लव करके, सॉलिट्यूड में रहकर, अकेले काफ़िले में रहकर अपनी लश्कर का अकेला ही सिपा सालार बनकर रहने में कोई बुराई नहीं होती, आपने करके प्रूव किया है। इन्होंने आपकी बातों में हामी तो भरी, लेकिन जब अपनी जगह पर आए हैं तो इनसे नहीं हो पा रहा। और इनको ये बहुत, विद द मैजिशियन कार्ड, ये लग रहा है कि इनकी मैनिफेस्टेशन को पॉसिबल बनाने में आपका बहुत अहम किरदार होता था। अब आप देखें कि ये कौन एनर्जी है, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, आपने किसको अपनी लाइफ के अपने फ्रेम से किसको डिटैच किया है, जो ये एनर्जी सामने आ रही है। आप टीचर्स हो सकते हैं, आप डॉक्टर्स हो सकते हैं, आप फिज़ियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, आप एनएलपी ट्रेनर्स हो सकते हैं, आप टैरो रीडर्स हो सकते हैं। और विद द स्टार कार्ड आपका ताल्लुक़ सेलिब्रिटीज़, आप मीडिया से हैं, आपको लोग जानते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही जो है ना, वो इस पर्सन को थोड़ा सा ढें कर रहा है। स्टार का और हर्मिट का कॉम्बिनेशन कि कहीं कहीं पर मिल जाए तो किसी के लिए तो अकेले, पूरी दुनिया में अकेले रहना जो है वो, कुछ लोग शो करते हैं कि वो अकेले सही रह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही डिप्रेशन में लोग होते हैं। और यहाँ पर केस बिल्कुल उल्टा है, यानी आपने अकेले इंसान को रहकर दिखाया कि तन्हाई में अकेला तनतना इंसान भी कैसा सक्सेसफुल हो सकता है। जब तक आपसे कनेक्टेड थे तब तक लगता था कि नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। जब अपने ऊपर बीती है ना, तो ये बात बहुत क्लियर पता चली, कोई आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जिसकी वजह से ये एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है। मैं तो हैरान रह गई हूँ। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? टावर, जिससे आपकी लड़ाई हुई है, आपकी इस एनर्जी से, इस पर्सनालिटी से, इस पर्सन से लड़ाई हुई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपसे बात करना चाहते हैं। द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग है, कंफ्यूज्ड हैं ये। इनको मालूम है कि आप इनसे अलग रहकर हर हालत में आप ग्रो करेंगे, लेकिन ये कैसे कोई सिचुएशन निकालें, ये कैसे कनेक्ट करें जिससे, जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है उससे आपकी लड़ाई हुई है फॉर श्योर। नाउ दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, बट दे डोंट नो व्हाट एंड हाउ, बिकॉज जिस नोट पे आपने डिटैचमेंट की है, आपने अपने कैलिबर और आपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से डिटैचमेंट की है, और आपने बहुत ही डोमिनेटिंग नॉर्म पर जाकर जो है वो डिटैचमेंट की है। एक मैस्कुलिन एनर्जी में आपने आकर डिटैचमेंट की है, जिसकी वजह से इस पर्सन में कन्फ्यूजन है कि कांटेक्ट अगर किया, कनेक्ट अगर कर लिया तो क्या होगा, लड़ाई मज़ीद होगी, मेरी ऑफ़र रिजेक्ट हो जाएगी, और यू नो लॉट्स ऑफ, शायद आपने किसी को ये इम्प्रेशन शो किया है कि आप किसी के अफ़ेयर का प्लैटर नहीं बन सकते। किसी ने आपसे फ्लर्ट करके अफ़ेयर करने की कोशिश की और आपने कहा जाओ भाड़ में, तुम्हें अफ़ेयर ही चलाना है ना तो जाओ अफ़ेयर चलाओ, बिकॉज दिस वॉज नॉट योर प्लेट, ये आपका, इट वॉजंट योर कप ऑफ टी। जिस तरीके से आप किसी की गर्लफ्रेंड या किसी का बॉयफ्रेंड बनना आपके लिए मुनासिब नहीं है, तो आपको किसी ने फ्लर्ट करके यूज़ करने का अगर प्लान बनाया था, वो आपने शायद विद द स्टार कार्ड सेंस कर लिया था और आपने एक डिसकनेक्शन क्रिएट किया, डिसकनेक्ट हो गया, और बहुत क्लियर आपने अपनी बात सामने रख के एक डिसकनेक्शन शो किया है।
और उस डिसकनेक्ट होने के बाद ये एनर्जी जो भी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, दे वांट टू ऑफर यू एंड दे वांट टू मेक यू फील, दे वांट, इनको ये चाह रहे हैं, जो भी एनर्जी है ये चाहती है कि आपको रियलाइज़ करवाए कि ये उनकी इंटेंशन नहीं थी, बट बहुत कन्फ्यूजन है, सोचे ज़्यादा हैं, अमल छोटा है, बातें बहुत हैं, एक्शन कम है। बिकॉज़ आप जो बात करते हैं वो हुर्फ़ वाहिद, आखिरी बात, यानी आप तमाम चीज़ें डन करके करते हैं। और ये रात की एंजाइटी ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है, ये रात की सोचें ज़रा ज़्यादा, ये मिडनाइट के बाद जो है ना ज़रा ज़्यादा ये परेशानी उठती है। ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है ये रात में ज़रा ज़्यादा परेशान होती है। होते हैं लोग रात में ज़रा देर तक जागते हैं, बट यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, आई मस्ट से। आपने बिल्कुल किसी को ये वाकई आपने प्रूफ कराया है कि आप अगर मुझे, मतलब परसेप्शन की बात होती है ना, कि आप अगर मुझे गलत समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गलत हूँ। आपने वाकई अपने एक्शन से ये प्रूफ करवाया। यस, टैरो रीडिंग, मैंने कहा था कुछ लोग टैरो रीडर्स हैं। हाई प्रीस्टेस, पाइसीज, कोई टैरो रीडर्स हैं या आपको टैरो रीडिंग के थ्रू ये सेंस हुआ है और आपने ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप की है कि मुझे अब ये नहीं करना चाहिए, मुझे किसी के लिए ऐसा नहीं बनना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, प्रायोरिटी फैमिली को दी जा रही है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ठंड लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई वाज स्विचिंग ऑफ द फ़ैन, पंखा बंद कर रही थी मैं, एकदम से यहाँ ठंड हो गई है। इट्स गुड। इन्होंने आपने इनको बहुत हद तक, यहाँ पे भी देखें टैरो रीडिंग का ही एक कार्ड है, एक इनविटेशन कार्ड है, ये लेटर है या ये पिक्चर है या पोर्ट्रेट है, व्हाट्सएवर, आपने बहुत फैमिली फील करवाई है इनको, अपनी पर्सनालिटी से एक कंफर्ट दिया, आपने इनको एक फैमिली मेम्बर समझा। एक आप अगर देखें तो आपने बहुत अलाउ किया, इनको ओन किया, इनको स्पेस दी। और उसके बाद जो है अगर इनका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से रहा तो ये एनर्जी जो है वो इस बात को बहुत बहुत नोटिस कर रही है, बहुत फील कर रही है कि यार वाकई कुछ ज़्यादा ही हल्का ले लिया था मैंने, वो वाली बात। देखते हैं कि इनको क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं, इनको परेशान क्या चीज़ें कर रही हैं जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट करना चाह रही है एनर्जी। इनको क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग देम, इनको क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं जो ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। सेक्सुअलिटी, हाई, इनर चाइल्ड, गॉट इट, से व्हाट यू मीन। कोई क्लैरिटी आपने इनसे मांगी थी और इनके पास वाइल्ड, अगेन रेड कलर, यहाँ पे भी रेड कलर है। होम, सी, होम। आप, मैंने कहा आपने इनको बहुत फैमिली फील करवाया है, बहुत घरेलू फील करवाया है, अपना फैमिली का मेंबर फील करवाया। अब इनको चीज़ क्या डिस्टर्ब कर रही है जिसकी वजह से ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। देखिए कुछ लोगों का मसला ये होता है कि वो अपने बिल्कुल, यानी दे आर स्ट्रेट, वो अपने नॉर्मल, क्या नाम है, ऑपोजिट जेंडर के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक यंग रहने वाली जो बात होती है ना, कुछ लोग बहुत अच्छी खासी मेच्योर एज के हो जाते हैं, 45, 50, 55 साल के भी, लेकिन उनके अंदर जो है ना ये एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल होती है कि वो एज में बड़े हो रहे हैं। उनके लिए नंबर्स जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और जैसे कहते हैं ना एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो इनके लिए ये नंबर, इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए। ये चीज़, ये एनर्जी क्यों इनको, मतलब ये जो एनर्जी है आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, क्यों इनको क्या बात परेशान कर रही है। एक तो ये कि जब आपके साथ होते हैं तो इनको एक यंग वर्ल्ड और एक मॉडर्न अपडेटेड वर्ल्ड के बारे में पता चलता रहता है। ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं, और जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, अपने रूटीन को लेकर चल रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत मल्टीटास्किंग लोग हैं। जिस तरीके से आप इन सब चीज़ों को संभाल के लेकर चल रहे हैं, इट एड्स वैल्यू टू योर सेक्सुअलिटी।
I mean, you are not only attracted to opposite gender, you are attracted to the same gender as well. अगर आप मर्द हैं तो आप एक मल्टीटास्किंग पर्सन होते हुए मर्दों को भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप खातून हैं तो खातून होते हुए आप ख़वातीन को भी बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं. यानी यहाँ पर अट्रैक्ट करने से ज़्यादा मैं इम्प्रेस का वर्ड यूज़ करूँ, मुतासर करना. और वो इसलिए क्योंकि आपको हर तरह के शेड में देखा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को अपना फैमिली मेम्बर बनाया, आपकी उसके बच्चों से भी दोस्ती है, उसके बच्चों के दोस्तों से भी दोस्ती है, उसकी फैमिली के सिबलिंग्स से भी दोस्ती है, और हर किसी के साथ आप बिल्कुल फिट इन हो जाते हैं. तो ये जो चीज़ आपने इनको फील कराई है ना, ये चीज़ अब इनको परेशान कर रही है क्योंकि आप इनके कनेक्शन में नहीं आ रहे हैं. प्लस जो आप लोगों का टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान आया, उसमें आपने मुद्दे की बात की कि भाई बताओ मुझे, मेरे साथ फैक्ट्स पे बात करो. फैक्ट्स बात हो नहीं सके, और फिर जब आपने अपना एक ट्रू इमेज और आपने अपना ऑथेंटिक इमेज दिखाया जो कि शायद इनकी एक्सपेक्टेशन में नहीं था, ये चीज़ इनको परेशान कर गई और एक साइलेंट टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान आ गया. बिकॉज मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोगों ने कोई एक दूसरे के बाल नोचने वाली लड़ाई नहीं की है. ये टावर मोमेंट एक हर्मिट वे में आया है, एक रियलाइजेशन वे में आया है, एक सेंसिबल वे में आया है. आपने अपने स्टैंडर्ड से इस मैटर को डील किया है, और उस स्टैंडर्ड में जो दूरी आई है, तो ये एनर्जी जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, ये आप जैसा बनने में ही इसको इतना वक्त लगेगा कि इतने साल गुजर जाएंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी लड़ाई में बन जाएगी. तो ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, ये इस बेसिस पर कनेक्ट करना चाह रही है. यू ब्रिंग कलर्स टू एवरी वंस लाइफ. आप खाली इनकी ही नहीं, जो आपसे एनर्जी कनेक्ट होना चाह रही है, आप किसी की ज़िंदगी में भी हों, शायद आपको लोग कहते भी हों कि भाई तुम तो जाने महफिल हो, भाई तुम ना हो तो रंग में भंग, भंग में रंग, रंग में भंग, भंग में रंग, पता नहीं क्या, महफिल में रंग नहीं. तो कुछ इस तरह की बातें, और जिसकी वजह से, यानी जो मैंने जानने की कोशिश की कि क्यों ये एनर्जी, क्या चीज़ इनको डिस्टर्ब करी, इनको ये सब बातें डिस्टर्ब कर रही हैं. देखते हैं सोल लेवल पे क्या चक्कर है. Let's see more. Finances and career, forgiving and learning. See, कुछ ना कुछ तो लेसन आपने ज़रूर दिया है. अट्रैक्शन, यहाँ पे भी अट्रैक्शन, यहाँ पे भी सेक्सुअलिटी, चिल्ड्रन, यहाँ पे भी चिल्ड्रन, यहाँ पे इनर चाइल्ड. यू डिज़र्व लव. अपनी ज़ात की इज्जत क्या होती है ना, ये अब इनको एहसास हो रहा है. जब आप सामने सीन में नहीं है तब इनको एहसास हो रहा है. एक चांस चाहिए इन लोगों को, बट इनके अंदर करेज नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं से ये स्टॉक करते हैं, और स्टॉक करने में ये एनर्जी आपको देख रही है कि आपके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, विच इज़ गुड. बच्चे एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं. या तो अब आपने बच्चों की तरफ ध्यान देना शुरू किया है, या आपने अब वो तमाम चीज़ें करना शुरू की हैं जो शायद आपके चाइल्डहुड में पूरी नहीं हुई, बिकॉज़ आपने एक स्ट्रगल लाइफ, एक सर्वाइवल लाइफ गुजारी है, और उसके बाद अब आपको लगता है कि यू डिज़र्व एवरीथिंग, तो अब आप वो सब कुछ कर रहे हैं. तो ये एनर्जी जो है, ये जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, इसके ख़ुद के भी अपने ये ट्रॉमास हैं. इन्होंने किया है भंड कोई, और इन्होंने कुछ आपके ऊपर शो करने की कोशिश की, अपने फाइनेंसेस, अपना रौब, अपना दबदबा, जो जिसकी आपको कभी भी ज़रूरत नहीं थी. आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक तो अपनी इज्जत करो और गलत बयानी नहीं करो, जो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बहुत इजीली. लेट मी सी कि अगर ये आप लोगों के लिए है तो आपको क्या करना चाहिए.
कहाँ गया मेरा क्वांटम ऑरेकल का डेक? अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए? कमिटमेंट। आपकी गैदरिंग में कहीं इनसे मुलाकात होगी, असेंडेंट मास्टर्स। आप गाइडेड हैं काफ़ी, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट करते हैं, आपके साथ आपके बड़े बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, और आपको वक्त से पहले सेंस हो जाता है। आप कहीं अभी कमिंग डेज़ में कुछ किसी ऑफिशियल मीटिंग पर जाएंगे, किसी सोशल गैदरिंग में जाएंगे, वहाँ आपकी मुलाकात होगी किसी से, और आप कोई कमिंग डेज़ में मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, कोई स्पॉन्सरशिप, कोई ट्रेनिंग, कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिसमें आपको काफ़ी फेम मिलने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप इसी उसमें रहें, इसी पोजीशन में रहें, बिकॉज़ आपके पास एक गॉड गिफ्टेड स्किल है, फैमिली। फैमिली के साथ टाइम गुजारें। किसी की गुड न्यूज़ भी नज़र आ रही है मुझे, अगर आप कुछ लोग यहाँ पर कंसीविंग के प्रोसेस में थे तो एक बहुत स्पेसिफ़िक और बहुत ही स्पेसिफ़िक, हर किसी के साथ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है किसी ने अपना बेबी लूज़ किया है, मिसकैरेज हुआ है, एबॉर्शन हुआ है, और किसी हैपनिंग से हुआ। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, लेकिन दैट चाइल्ड, दैट इनोसेंट सोल इज़ सेंडिंग प्रेयर्स, सेइंग प्रेयर्स फॉर यू। आपके लिए दुआ गो है। और वैसे भी कहते हैं, जनाब सैयदा का वादा है, जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा वसल्लम, उनका वादा है कि जो बच्चे अपने वालिदैन की हयाती में वफ़ात पा जाते हैं तो वो जन्नत के दरवाज़े में तब तक दाखिल नहीं होते जब तक उनके वालिदैन ना आ जाएं। तो ये बहुत ही स्पेसिफ़िक मैसेज है। मुझे ऐसा इस बच्चे को देखकर, जो कि आसमान में एक वाइट कलर के बेड में है, ये बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज है। ऑन दी अदर पार्ट, आप अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, चाहे सिबलिंग्स हों, छोटे बहन भाई हों, बड़े बहन भाई हों, फैमिली पे टाइम दीजिए। बिकॉज़ अपनी बेस लाइन को चेक करें। आपकी बेस लाइन में, और बेस लाइन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप लोग ज़रा गूगल करके चेक करें कि बेस लाइन क्या होती है। एक बेस लाइन आपकी पूरी लाइफ में एक फैमिली भी होनी चाहिए, उसको अहमियत दें। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर। बाय बाय।